दिल्ली में छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये उन लाखों पूर्वांचल वासियों की पहचान है जो मेहनत करके इस शहर को खड़ा करते हैं। इस बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवेदनशील प्रशासन का संकेत देता है। यमुना तट पर इस बार 17 मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि छठ पूजा इस बार भव्य, सुरक्षित और सुविधा युक्त तरीके से मनाई जाएगी। 27 और 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि लोग पूरे उल्लास के साथ सूर्य उपासना कर सके। राजधानी में 200 से अधिक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सांसद और स्थानीय अधिकारी भी शामिल होंगे। 2021 में जिन श्रद्धालुओं पर केस हुए थे वो भी अब वापस होंगे। रेखा गुप्ता का यह निर्णय एक सीधी बात कहता है कि सरकारें सिर्फ योजनाओं से नहीं, सम्मान देने से चलती हैं, और सम्मान वही है जहां आस्था की कद्र होती है। छठ पूजा से पहले घाटों की क्या व्यवस्था है, देखिए हमारे संवाददाता दीपक खमरा की ये रिपोर्ट। सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में दिवाली के बाद अगर बड़े पर्व की बात करें तो छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। बात करें राजधानी दिल्ली में तो राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई और दिल्ली सरकार का इसमें बड़ा जो है सवाल निकलकर सामने आया है। दिल्ली सरकार चाहती है कि इस बार छठ पूजा का आयोजन भी बड़ी धूमधाम से हो। इस समय मौजूद हूँ मैं सोनिया विहार का, आप देखेंगे यहाँ यमुना नदी है और यमुना नदी में हम नाव में मौजूद हैं। आप देखेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस नाव के माध्यम से हम जो है अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली यमुना और अब की यमुना, यानी पिछली सरकार के कार्यकाल की यमुना और अब के रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल की यमुना में अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार यमुना के दोनों तटों पर जो है भव्य मॉडल छठ घाट बनाए जाएंगे और दिल्ली वासियों को, जो छठ व्रती होते हैं, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं छठ पूजा में, वो लोग धूमधाम से छठ मना पाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी, जिस यमुना में पहले आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी, जहाँ गंदगी के कई सारे अवशेष मिलते थे, वो यमुना अब साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये वही यमुना है जो राजधानी दिल्ली में जो है कई वर्षों से राजनीति का शिकार भी थी, लोगों की आस्था थी, लेकिन लोग यहाँ डुबकी नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब यमुना की तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये यमुना दिल्ली के सोनिया विहार की यमुना है जो कहीं ना कहीं जिसकी तस्वीर आप तस्वीरों में बदलते हुए देखेंगे। इस यमुना घाट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है अब साफ़ सफाई की सारी व्यवस्था की गई है। पानी भी आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अगर यकीन मानिए जो सरकार कह रही है उसको हम धरातल पर आकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पानी भी बिल्कुल साफ़ है, यानी दिल्ली के लोग अब इसमें डुबकी लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं पहले ऐसे हालात थे इस यमुना के कि दिल्ली सरकार थी जब आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो यमुना को लेकर उन्होंने पहले ही जो बड़े बड़े वादे चुनाव में किए थे वो पूरे करती हुई सरकार धरातल पर दिखाई दे रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो खुद छठ घाट पर पहुंच रहे हैं, यमुना पर पहुंच रहे हैं। जो तैयारियां हैं, जो साफ़ सफाई है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। इस बोट के माध्यम से यमुना के बीचों बीच है। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम यमुना के बीचों के बीच एरिया में हैं और ये यमुना का एरिया यानी बीच भी और तट भी दोनों साफ़ सफाई से पूरे परिपूर्ण नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग नजर साथ में हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका नाम बताइए। मनोज प्रधान। मनोज जी, जिस यमुना घाट में हम बैठे हैं अभी सोनिया विहार का, यहाँ के पहले कैसे हालात थे और अब के कैसे हालात हैं? सर, हालात आप देख सकते हो, बहुत ही स्वच्छ पानी है। आप देख सकते हो कि कितना साफ सुंदर पानी है। देखिए, बहुत सुंदर। इस बार भाजपा की सरकार और हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी छठ घाटों को देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार काम। क्या लगता है यमुना, आप यहाँ आसपास के लोग हैं, जब यमुना गंदी थी, यहाँ गंदगी होती थी, तो कितनी पीड़ा होती थी और क्या क्या परेशानी होती थी? मन नहीं करता था किनारे आने का, लेकिन अब इतना भव्य नज़ारा देखने में आता है कि आप नहा भी सकते हो और पीने लायक भी पानी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कदम को लेकर? सरकार बहुत ही शानदार, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे छठ पूजा हो, बहुत ही शानदार काम कर रही है। अगर एक सवाल सबसे बड़ा निकल के आता है, इससे पहले की भी सरकारें थी, यमुना को लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई है, चुनावी मुद्दे भी बने, लेकिन जो यमुना का पहले का हाल था
तो उस समय में कुछ पीड़ा होती थी? बिल्कुल पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। जो यमुना लोगों की जीवनी थी वो बेकार हो चुकी थी। सिर्फ विज्ञापन में ही लोग सफाई पिछली सरकार दिखाती थी, लेकिन वाकई ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रही है वो भाजपा की सरकार कर रही है। और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते अब मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, जब उम्मीद करके दिल्ली वासियों ने सरकार पर बिठाया, ताज पहनाया, केजरीवाल ने खूब कहा कि अब की बार यमुना साफ होगी, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली की सरकार परिवर्तित हुई, रेखा गुप्ता सरकार आई, उम्मीदें कुछ बनती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल हर चीज़ आप जाकर देखिए, रोड देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहे हैं। आप यमुना का काम देख लीजिए, बहुत शानदार हो रहा है। दीपावली पर आप देख लीजिए, बहुत शानदार काम हो रहा है। हर चीज़ पे शानदार कला के अंदर हमारे कपिल मिश्रा जी लगे हुए हैं। लगातार हर इवेंट में ज़बरदस्त दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। अब इस यमुना का ऐसा स्तर दिखाई देता है तो एक दिल्ली वासियों को कितनी खुशी होती है? सब बहुत दिल्ली वासियों को खुशी होती है। और हम तो इसी यमुना के किनारे, हमारे बाप दादा पैदा हुए हैं, हम इसी यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं। हमारी कई पीढ़ियाँ इसी यमुना के किनारे से रह रही हैं। तो यमुना जब ऐसी साफ़ सुथरी दिखती है तो हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों को और हमें और पूरी दिल्ली को बहुत खुशी होती है। अभी जहाँ घाट में तैयारी चल रही है, वहाँ जो व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार द्वारा कि वहाँ साफ़ सफाई हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, लोगों के देख रेख के लिए चीज़ें, वो कितनी अच्छी हो रही है? बहुत शानदार। अभी आपने देखा होगा जीबीसी मशीन चल रही थी, हर डिपार्टमेंट वहाँ, अभी डीएम साहब दौरा करके गए हैं, कपिल मिश्रा जी वहाँ दौरा करके गए हैं। बहुत ही शानदार कार्य चल रहा है, आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ एक दो साथी और भी हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश शर्मा है। हरीश जी, दिल्ली की यमुना को लेकर क्या कहेंगे? पहले की यमुना और अब की यमुना? आप देख ही रहे हैं, स्वच्छ यमुना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी यमुना। मेरा मानना है कि साफ़ नियत स्वच्छ काम। तो 27 सालों बाद एक सनातनियों की, एक साफ़ सुथरा काम करने वालों की, और दिल्ली के इरादों को, उनके मन को, उनके कामों को पहचानने वाली सरकार आई है, काम कर रही है। पहले की यमुना और अब की यमुना क्या तुलना करेंगे? देखिए, पहले की यमुना, अगर आपकी यमुना में ये तुलना है कि जो जल गंगा मिशन है और यमुना सफाई का जो अभियान है वो मोदी जी के टाइम पर, और पीछे उत्तर प्रदेश से लेकर और भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं, क्योंकि ये यमुना जी जो है ये हमारी माँ है, जीवनदायिनी है। इसको लेकर मुझे लगता है भाजपा जितनी संवेदनशील है शायद ही कोई ज़िंदगी में कोई पार्टी और हो पाए, तो वो वाला काम दिखता भी है। रेखा सरकार ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले यमुना जी को सफाई करने के लिए अभियान चलाया था। अब यमुना का जो रिजल्ट आता है वो आता है छठ पूजा के दिन। छठ पूजा अब आने ही वाली है, ऐसे में क्या लगता है कितना बड़ा वरदान साबित होने वाले है यमुना? देखिए, यमुना के लिए जो काम करा था, अब रेखा जी को पता था कि 6 महीने बाद छठ का जो आयोजन है वो धूमधाम से दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा, क्योंकि 2016 से मन नहीं रहा है। और इससे पहले की जो सरकारें थी, शराब माफियाओं की सरकारें थी, जो दिल्ली का पैसा जो था वो दिल्ली के कामों पे ना लगकर अपने विज्ञापनों पे, अपने प्रचार पे, अपने पंजाब के चुनावों के लिए लग रहा था। तो जो ये पैसा था अब दिल्ली में लग रहा है। और रेखा जी को पता था कि 6 महीने बाद छठ आने वाला है, तो छठ से पहले यमुना की सफाई अच्छी हो जाए, यमुना का ऑक्सीजन लेवल, यमुना का नाइट्रोजन लेवल और यमुना का जो अमोनिया लेवल है वो ऐसा हो कि उसमें लोग आराम से छठ बना सकें। तो उसका ध्यान रखते हुए पहले से तैयारी थी, तो उसका आपको परिणाम। इतनी संतुष्टि? बहुत संतुष्टि है, बहुत संतुष्टि है। काम करने वालों की सरकार आई है। हम तो हमेशा से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, पर हर बार ये दुख होता था कि यार कहाँ काम पिछड़ जाता है कि जो सरकार बनने से रह जाती है। तो इस बार लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना काम करने वालों की सरकार बनाई, और आप काम देख रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर दीपावली भी बन रही है, आज दिल्ली में ग्रीन पटाखों के लिए छूट भी मिल रही है, आज यमुना पे छठ के घाट सज रहे हैं, आज गरबा के डांडिया के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज बड़े बड़े शानदार फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। दिल्ली मतलब चमकती दिल्ली, जो दिल्ली है मतलब राजधानी जिसे हम कह सकते हैं देश की, आज वो लग रहा है कि राजधानी जैसी है। संतुष्टि पूरी है? पूरी संतुष्टि है सर। देखिए, लोग भी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार जब परिवर्तित होती है, देखिए कोई भी सरकार जब होती है तो जनता को उसमें पूरा विश्वास होता है कि अब की बार दिल्ली जो देश की राजधानी है वो बदलेगी, तस्वीरें बदलेगी। बहरहाल रेखा सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं जो यमुना को लेकर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, अब वो धरातल पर जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग भी संतुष्ट हैं। लोगों का कहना है कि आस्था का महापर्व छठ पूजा आने वाली है, और ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा जो जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। बता दें कि जिस घाट में हम खड़े हैं, इसी घाट में कुछ ही देर पहले यहाँ के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी पहुँचे थे, जो स्वयं जो है यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं कि दिल्ली वासी अब की बार छठ की पूजा में कोई भी विलम्ब ना पा पाएँ। ऐसे में आप देखेंगे, एक बार नज़ारा देखेंगे कि सामने सिग्नेचर ब्रिज आप देखेंगे, और बिल्कुल जहाँ तक भी आपको नज़र मिलेगी पड़ेगी आप लोगों की,
आपको ऐसे ही साफ़ सुथरा शुद्ध पानी दिखाई देगा। एक बार मैं खुद प्रयास करता हूँ पानी दिखाने का आपको। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करिए, आप देखेंगे पानी का ऐसा स्वरूप है कि मेरे हाथ की आपको लकीरें भी दिखाई देगी। जो पानी पहले काला था, जो पानी पहले धुंधला था, जो कूड़े से पानी परिपूर्ण था, आज वो पानी साफ़ सुथरा और आपको बढ़िया दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर तैयारियां जो की गई थी, अब उनका परिणाम भी आना शुरू हो गया है। और ऐसे में अब छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उनको भी सरकार जोरदार तरीके से और आगे बढ़ाती नज़र आ रही है, ताकि व्रती जो लोग हैं, जो छठ पूजा में आस्था रखते हैं, उन्हें कोई समस्या परेशानी ना हो। बहरहाल सुदर्शन न्यूज़ ने आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाया कि पहले की यमुना और अब की यमुना में क्या फ़र्क है, और पहले की सरकार जो काम करने के वादे करती थी उस कार्यकाल में क्या हुआ, जो अब की सरकार है उन्होंने वादे किए उनके कार्यकाल में क्या हुआ। यमुना की बात करें तो यमुना राजधानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी जीविका मानी जाती है, और यमुना के नाम से ही दिल्ली की कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग पहचान भी थी। यमुना गंदी होती थी तो दिल्ली की राजनीति में दिल्ली पर सवाल निशान खड़े होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये यमुना दिल्ली का नाम कहीं ना कहीं सुनहरे शब्दों में लिखती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली।